Hello students, good morning. How are you? Today we are going to start new chapter How the dog found himself a new master. सभी को आपने देखा एक मास्टर की एक गाइड की ज़रूरत होती है। अपने सेफ्टी पर्पस से वो मास्टर चाहता है, अपने ऊपर मास्टर चाहता है कि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यू विल एन्जॉय व्हेन यू हियर दिस स्टोरी। आप एन्जॉय करेंगे जब आप इस स्टोरी को सुनेंगे। इसमें एक शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ कि डॉग होता है। डॉग चाहता है कि मुझे एक मास्टर की नीड है, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे प्रोटेक्शन के लिए एक मास्टर की नीड होती है। तो वो वुल्फ को सबसे पहले मास्टर बनाता है। वो सोचता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल है, ये मेरी को प्रोटेक्ट कर पाएगा, मेरी रक्षा कर पाएगा। लेकिन एक दिन जब वो देखता है कि वुल्फ बेयर से डर जाता है, भालू से डर जाता है, तो वो उसको मास्टर छोड़ के, उसको गुरु ना बना के वो फिर भालू को गुरु बनाता है। ठीक है, थोड़े दिन वो भालू के साथ रहता है, भालू को अपना मास्टर मानता है, भालू को लिए सोचता है कि ये मेरे को प्रोटेक्ट कर पाएगा। फिर एक दिन डॉग ने देखा कि भालू है वो लायन से डर गया, तो उसको लगा कि ये भी स्ट्रांग नहीं है, बेयर भी स्ट्रांग नहीं है, तो वो लायन को अपना मास्टर मानने लगता है। डॉग बहुत लंबे समय तक वो लायन के साथ रहता है, अपने टाइम स्पेंड करता है। लेकिन जब वो देखता है कि इतना पावरफुल एनिमल लायन वो भी इनसे, ह्यूमन बीइंग से, मनुष्य से डरता है, तो उसने अपना पूरा थॉट स्किप कर देता है कि नहीं, नो वन इज स्ट्रॉन्ग देन ह्यूमन बीइंग, कि कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना मनुष्य स्ट्रॉन्ग है। तो फिर बहुत अच्छा अपने फ्रेंड वो इंसान को मानने लग जाता है और उसी को वो मास्टर मानने लग जाता है। नाउ स्टेप बाय स्टेप वी विल डिस्कस अबाउट दिस स्टोरी। ओके, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, चैप्टर पढ़ने से पहले, स्टोरी पढ़ने से पहले, यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। ये देखा जाता है कि दोनों ही एक ही प्रजाति के एनिमल्स हैं, वुल्फ और डॉग, दोनों बहुत क्लोज होते हैं ये रिलेशन में। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल। आपने पढ़ा होगा बुक्स में, पास्ट के हिस्ट्रीज में, कि जो ह्यूमन बींग्स है वो डोमेस्टिक पालतू जानवर और जंगली जानवर दोनों को पालते हैं, और कैसे वो जंगली जानवर लाइक एलिफेंट हुआ, डॉग हुआ, इनको कैसे डोमेस्टिक बनाते हैं। हियर इज ए स्टोरी, यहाँ पे एक स्टोरी है अबाउट हाउ द डॉग बिकेम अ टेम एनिमल, कि कैसे डॉग वाइल्ड एनिमल होते हुए कैसे वो पालतू जानवर बना। इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। कैसे डॉग ने अपना न्यू मास्टर ढूंढा। डॉग्स वर once their own master and lived in the way wolves do। डॉग्स बहुत लंबे समय तक अपना मास्टर भेड़िए को मानने लगा। इन फ्रीडम वो सोचता था कि मैं इसके साथ रहूँगा तो फ्रीडम रहेगी, मुझे स्वतंत्रता मिलेगी, मुझे ये प्रोटेक्ट कर पाएगा। Until a dog was born who was ill pleased with his way of life। जब तक डॉग बॉर्न होता था, डॉग पैदा होता था, हु वॉज इल प्लीज विद द वे ऑफ लाइफ, उसकी लाइफ से, वुल्फ और डॉग की लाइफ से वो दोनों एक दूसरे से खुश रहते थे, एक दूसरे से सेटिस्फाई रहते थे। ही वॉज सिक एंड टायर्ड टू वेंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ। जब डॉग अकेला घूमता था तो वो अपने आप को बीमार महसूस करता था
जब वो अकेला घूमता था, उसके कोई भी मास्टर नहीं था, कोई भी फ्रेंड नहीं था। Looking for food and being frightened of those who were stronger than he. वो सोचता था कि मेरे लिए सब अजनबी है, सब इससे वो बहुत डरता था। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. डॉग सोचता था कि मैं उसने डिसाइड किया कि मैं अपने आप को बचाने के लिए, मैं डर से बचने के लिए, मैं खाने की खोज के लिए मैं ऐसा स्ट्रॉन्ग को अपना फ्रेंड बनाना चाहता हूँ, मास्टर बनाना चाहता हूँ जो अर्थ पे सबसे स्ट्रॉन्ग हो। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर। वो ऐसे मास्टर की खोज कर रहा था। ही वॉक एंड he walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fair. वह चलता गया, फिर रास्ते में उसको एक बहुत बड़ा भेड़िया मिला। उसको लगा कि ये बहुत पावरफुल है और ये स्ट्रॉन्ग है। वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो डॉग? द वुल्फ आस्क्ड ने पूछा। वुल्फ ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ? वो बोला कि मैं किसी को ढूंढने जा रहा हूँ कि जो मेरे हेल्प कर सके, जो मेरी सर्विस कर सके और मैं उसका सर्वेंट बन सकूं। क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सेड। भेड़ी ने कहा क्यों नहीं। एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। वो दोनों एक दूसरे के फ्रेंड बन गए और दोनों साथ साथ रहने लगे। They walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose. वो चलते गए, अचानक से वुल्फ ने अपनी नाक उठाई, स्निफ किया, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. वो झाड़ियों, जब वो जा रहे थे रास्ते में तो वो झाड़ियों में छुप गए और बहुत घने जंगल में वो लोग चले गए थे और वो वुल्फ है, भेड़िया है, वो झाड़ियों में छुप गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज। डॉग को बहुत आश्चर्य हुआ। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर? ही आस्क्ड। व्हाट हैज फ्राइटन्ड यू सो? कि तुम्हें कौन सी चीज़ डरा सकती है मास्टर? तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। कांट यू सी देयर इज अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। तुम क्या सामने देख नहीं रहे हो कि सामने से बेयर, भालू आ रहा है और वो अपन दोनों को खा जाएगा, तुम्हें और मुझे खा जाएगा। Seeing that the bear was stronger than the wolf, जब डॉग ने देखा कि भेड़िया है वो भालू से डर रहा है, बेयर से डर रहा है, तो इट मीन्स बेयर ज़्यादा स्ट्रांग हुआ वुल्फ से। द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विथ हिम। डॉग ने डिसाइड किया कि मैं अब वुल्फ को अपना मास्टर नहीं मानूंगा, मैं उसकी सर्विस नहीं करूंगा, मैं अब बेयर को अपना मास्टर बनाऊंगा और मैं उसकी सर्विस करूंगा। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बेयर टू बी हिज मास्टर। उसने वुल्फ को छोड़ दिया और बेयर से पूछा कि तुम मेरे मास्टर बनोगे। द बेयर एग्रीड टू हिज रेडली। बेयर उससे एग्री हो गया और उसको यस कर दिया कि हाँ मैं तुम्हारा मास्टर बन सकता हूँ और तुम मेरी सर्विस कर सकते हो। एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड अ हेड ऑफ काउ। और वो आगे जाने लगे। उन्होंने काऊ के झुंड देखा। आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल। बेयर ने बोला, भालू ने बोला कि मैं अब एक गाय को मार देता हूँ और अपन दोनों फिर खा लेंगे और अपना पेट भर जाएगा। दे वॉक ऑन एंड सून सॉ हर हेड ऑफ काउज। वह आगे चलने लगे।
उन्होंने गायों का झुंड देखा, बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज। लेकिन जब वो जा रही थी रास्ते में, गायों का झुंड जब जा रहा था, तो वो एक भयानक आवाज़ से डर गई और वो रुक गई। द काउज वर मूविंग loudly and running in a panic in all direction। गाय इधर उधर भागने लगी और वो बहुत दुखी हो रही थी, परेशान हो रही थी, और वो इधर उधर सभी डायरेक्शंस में जा रही थी। द बेयर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री। बेयर ने, भालू ने देखा पेड़ के पीछे, एंड देन हैस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। और वो फॉरेस्ट में अपने आप को छुपाने लगा, देखा, और वो जल्दी से अपने आप को घने जंगल में छुपाने लग गया। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर? डॉग ने पूछा कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं? सेड ही टू द डॉग। डॉग ने पूछा, इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट। कि यहाँ पे लायन आ रहा है, शेर आ रहा है, वो इस जंगल का पार्ट, इस जंगल पे वो रूल करता है, शासन करता है। द लायन हु इज़ ही? द लायन सेड हु इज़ ही? वह कौन है? डोंट यू नो? तुम नहीं जानते? ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। कि वो इस अर्थ पे, इस धरती पे सबसे स्ट्रॉन्ग है। वेल, अच्छा, देन आई विल से गुड बाय टू यू। अच्छा, तो मैं तुम्हें गुड बाय करता हूँ बेयर। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन द अर्थ। मैं ऐसे को मास्टर बनाना चाहता हूँ, मैं ऐसे की सर्विस करना चाहता हूँ जो दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी द हिज मास्टर। फिर वह लायन के पास जाता है, उससे पूछता है कि तुम मेरे मास्टर बनोगी? द लायन एग्रीड टू इट। लायन एग्री हो जाता है। एंड द डॉग स्टेड विथ हिम। डॉग उसके साथ बहुत लंबे समय तक रहता है। एंड सर्व हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। और उसको सर्विस देता है बहुत लंबे लंबे समय तक। इट वॉज अ गुड लाइफ। उनकी बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, for there was no stronger beast in the forest than the lion। अब डॉग सेटिस्फाई था कि उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस जंगल में कोई भी नहीं है। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफन हिम इन एनी वे। और कोई भी डॉग को टच नहीं कर सकता, उसको परेशान नहीं कर सकता, उसको डरा नहीं सकता, क्योंकि वो लायन के साथ रह रहा था। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ। एक दिन लायन और डॉग घूमने जा रहे थे। वो रास्ते के किनारे चल रहे थे, रास्ते के साथ साथ जब चल रहे थे, दैट रेन अमिस्ट बर्ड्स क्लिफ्स व्हेन ऑल ऑफ अ सडन द लायन स्टॉप। जब ये जाल बिछाया गया था, वहाँ पे क्लिफ्स डाली गई थी, तो लायन एकदम से रुक गया। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there। और वो जब जा रहा था तो अचानक से उसका पैर उसमें जाल में फंस गया। Then he began to back away very quietly। और वो कैसे जैसे करके उसने अपना पैर निकाला और वो वापस से चुपचाप पीछे जाने लगा। What is it? ये क्या है मास्टर? इज एनीथिंग रॉन्ग? क्या कुछ गलत हो रहा है? आस्क्ड द डॉग सरप्राइज। डॉग ने बहुत आश्चर्य के साथ उससे पूछा, तुम इस तरह से क्यों कर रहे हो? क्या कुछ गलत हो रहा है? आई स्मॉल अ मैन कमिंग दिस वे। कि मुझे स्मेल आ रही है कि कोई आदमी इस रास्ते पे आ रहा है। द लायन सेड। लायन ने कहा, वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। अच्छा होगा कि हम यहाँ से भाग निकलें, नहीं तो हमको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ओह वेल, अच्छा, देन आई विल से गुड बाय टू यू।
डॉग ने कहा मुझे तुमसे भी गुड बाय करना चाहिए लायन। आई वॉन्ट अ मास्टर, मुझे तो ऐसा मास्टर चाहिए हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, कि उससे ज़्यादा कोई भी स्ट्रांग नहीं हो इस अर्थ पे। तो वो लास्ट में लाइन से भी गुड बाय कर लेता है। आपने देखा पहले वो वुल्फ को फ्रेंड बनाता है, उससे स्ट्रांग उसको बेयर लगता है तो वो बेयर को फ्रेंड बनाता है, बेयर से स्ट्रांग उसको लायन रहता है, लायन लगता है, लायन के साथ वो लॉन्ग टाइम तक स्टे करता है। बट जब देखता है एक दिन कि लायन इतना पावरफुल होके वो भी ह्यूमन बीइंग्स से डरता है तो वो उससे भी डॉग गुड बाय कर लेता है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन, फिर डॉग गया आदमी के पास एंड ही स्टेड विथ हिम, उसके साथ बहुत लंबे समय तक रुका। एंड सर्व हिम फेथफुली, और वो उसके साथ वफादार होके अपनी सर्विस देने लगा, उनकी सेवा करने लगा। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग अगो, फिर लंबे समय तक क्या हुआ, बहुत लंबे समय तक। बट टू दिस डे, इस दिन के बाद, द डॉग इज़ द मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, सबसे अच्छा सर्वेंट डॉग एक मैन का है। एंड नोज नो अदर मास्टर, और वह जानता है कि इस दुनिया में इंसान के अलावा कोई भी उसका मास्टर नहीं था। उस दिन के बाद और आज के बाद आप देखते हैं कि डॉग को टेम्ड एनिमल बनाया गया, डॉग को पालतू जानवर मान के लोग अपने घरों में उसको पालते हैं, उसको रखते हैं, और वो क्या करता है डॉग उनकी रक्षा करता है, उनका सर्वेंट बन के रहता है। तो उस दिन के बाद डॉग मैन को अपना मास्टर मानने लग जाता है और वो उसका सर्वेंट बन के उसकी सेवा करता है। ओके, वी विल सी हियर सम glossary new words. Cliff, cliff means a steep high rock often at the edge of the sea. Cliff का यहाँ पे मतलब है एक हाई रॉक, ऊंची चट्टान, ऑफन एट द एज ऑफ द सी, जो अक्सर सी का किनारा होती है। डेयर टू बी ब्रेव एनफ टू डू समथिंग, डेयर मीन्स बहुत बहादुर, कि उससे ज़्यादा कोई भी बहादुर ना हो। नेक्स्ट, कम ओवर यू, अफेक्टेड यू, डॉटेड मीन्स मूव क्विकली सडनली, अचानक से जाना, वहाँ से रवाना हो जाना। टेक अप सर्विस विथ, बिकम द सर्वेंट ऑफ, मतलब किसी को सर्विस देना, एज अ सर्वेंट उसकी सर्विस करना। किंग्स मैन, ओल्ड फैशन वर्ड, or a relative feels violent, frightened. Okay, we have completed this chapter. You have to read properly. When you will read properly and with concentration, you will enjoy with this chapter. Related to this chapter, I will send you homework and you have to read again and again, write down new words and difficult words in your notebook and read this chapter. Okay, thank you.